भाई, क्या रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया सीएस का, लेकिन हमारा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो क्या? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? वेट करते रहोगे? कब मुझे मोटिवेशन आएगा अंदर से परफॉर्म करने का और वापस एग्जाम लिखने का और वापस क्लियर करने का? कब मैं बुक्स उठाऊंगा? कब मेरा सब चीज हो जाएगा? कभी होगा? भाई, तुम जब उस चीज को, मतलब अगर तुम रोते बैठोगे ना, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में तुम्हारे। सीधा बोलता हूँ मैं, देर इज नो मोटिवेशन, देर इज नो, सीधा आई विल टॉक टू द फेस। कुछ नहीं होने वाला है अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। बुक्स वही के वही पड़े रहेंगे। दोस्त आएंगे, ये क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, उसने क्लियर किया, उसने। तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे लाइफ में? बताओ ना, क्या हो गया तुम्हारे लाइफ में कि तुम अभी तक बैठे हो, रो रहे हो? जो भी है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, इसको ब्लेम कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहता, आईसीएस ने ये आंसर गलत किया, ये किया, वो किया, मैंने शायद ये करना नहीं चाहिए था, इसने वो किया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? Result is not a reflection of how much efforts you made. It's about multiple factors working in your favor. तुम्हारा थोड़ा सा लक, तुम्हारा थोड़ा सा प्रे, ability to understand things, interpret things in exams, वो टाइम पे तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस था, शायद तुमने जहाँ गलती करनी चाहिए थी, मतलब गलती करनी चाहिए नहीं थी, वहां तुमने गलती कर दी। हो सकता है ना भाई, हो सकता है। एग्जाम के प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। एग्जाम के प्रेशर में देयर आई हैव सीन टॉपर्स जस्ट गोइंग ब्लैंक। ऐसा नहीं हो। सिंपल रखो चीज को, छोड़ दो। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, रिजल्ट छोड़ दिया। पेपर्स मंगाओ, अगर तुम्हें पॉसिबल है पेपर्स मंगाओ। तुम्हारे मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, कहा तुम सजेस्टेड आने के बाद उसके साथ कंपेयर करो। देखो तुम कहाँ गलत जा रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस करो, कंप्लीटली बोल रहा हूं मैं। किसी भी चीज का वेट मत करो, बुक्स उठाओ, सेकेंड दिन से पढ़ना चालू करो, रोना धोना बंद करो। ये सब रोना धोना है ना, वो सब अपने लिए नहीं है। हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स है। आज मेरे से गलती हुआ, कल मैं उसको करेक्ट करूंगा। जो रिजल्ट है वो बराबर है। वो रिजल्ट आपको बुरा लग सकता है, कुछ भी, मैं सीधा सीधा बात करूंगा। आई विल नॉट टेल यू और शुगर कोट एनीथिंग विच इज पॉसिबल फ्रॉम माई एंड। मैं चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ, तुम सीएस बन जाओ, तुम सीएस में मेंबरशिप करो, तुम अच्छे अच्छे जगह पे जाके काम करो एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल। कंपनी सीएस प्रोफेशन का नाम आगे करो। जो भी है तुम्हें, वेर एवर यू आर गोइंग, इन कंप्लायंस, इन आईबीसी, इन वट एवर वेज इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर एंड। हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो। इट इज अ वेरी 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 बिग बिग वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ उठ के तुम बहुत, ये चैनल पे हम बहुत डिस्कस करेंगे, तुम पैरा लीगल कैसे बन सकते हो, एलएलबी करने के बाद तुम और क्या आगे कर सकते हो। एलएलबी भी कर सकते हो। फर्स्ट तो एलएलबी कर लो। अगर एलएलबी नहीं हुआ है तो एलएलबी के सिवा भी और बहुत कुछ कर सकते हो अगर सीएस में। लेकिन अगर तुमने कंपनी लॉ में इंटरेस्ट लिया है तो फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सीएस। योर सीएस शुड, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा ओनली गोल होना चाहिए, मुझे सीएस के लिए पढ़ना है और मुझे सीएस बनना है। मुझे सीएस स्टूडेंट नहीं, मुझे सीएस मेंबर बनना है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी मेंबरशिप चाहिए।